कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, बर्लिन वॉल गिर चुकी थी और दुनिया का सबसे पावरफुल सोशलिस्ट कंट्री सोवियत यूनियन अंदर से टूटने लगा था। एक ऐसा सुपर पावर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स, पावरफुल आर्मी और ह्यूज टेरिटरी थी, वो सिर्फ कुछ सालों में कोलैप्स हो गया। 1991 में एक ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट आया जिसमें दुनिया की पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो गई। बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया और एक नई ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत हुई। आज की वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को मूवी स्टाइल स्टोरी में समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा सोवियत यूनियन का सिस्टम क्या था, यूएसएसआर क्यों कोलैप्स हुआ, गोर्बाचेव की रिफॉर्म्स क्या थी, शॉक थेरेपी क्या थी और कोल्ड वॉर के एंड का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहले समझते हैं सोवियत सिस्टम क्या था। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन बना था। इस सिस्टम का बेसिक आइडिया सोशलिज्म था, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करना और इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी क्रिएट करना। सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में था। यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी। इकोनॉमी भी स्टेट कंट्रोल करती थी। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज सब गवर्नमेंट के अंडर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन एक सुपर पावर बन गया। उसके पास पावरफुल मिलिट्री, ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस था। ईस्टर्न यूरोप के कई कंट्रीज भी सोवियत इन्फ्लुएंस में आ गए। इन कंट्रीज को सोशलिस्ट ब्लॉक या सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता था। लेकिन 1980s तक सोवियत सिस्टम में सीरियस प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। इकोनॉमी स्टैग्नेट होने लगी, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी। लोगों को लगने लगा कि वेस्टर्न कंट्रीज का लाइफस्टाइल ज्यादा एडवांस्ड है। सोवियत इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च हो रहा था। इससे इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता गया और सिस्टम वीक होता गया। इसी टाइम सोवियत यूनियन में एक न्यू लीडर पावर में आया, मिखेल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की। उन्होंने दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का मतलब था पॉलिटिकल ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी। गोर्बाचेव चाहते थे कि सोवियत सिस्टम मॉडर्नाइज हो और वेस्ट के लेवल तक डेवलप हो, लेकिन इन रिफॉर्म्स का अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट हुआ। जब सिस्टम ओपन हुआ तो लोग ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्ट्रांग होने लगे। डिफरेंट रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे। बाल्टिक कंट्रीज लिथुएनिया, एस्टोनिया और लैटविया सबसे पहले इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट किए। 1989 में एक हिस्टोरिकल मोमेंट आया, बर्लिन वॉल गिर गया। ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स कोलैप्स होने लगी। 1991 तक सोवियत यूनियन के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स ने गोर्बाचेव के अगेंस्ट कू अटेम्प्ट भी किया, लेकिन ये कू फेल हो गया। इसी पीरियड में रशिया के लीडर बोरिस येल्सिन पावरफुल फिगर बनकर उभरे। फाइनली दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट हो गया। यूएसएसआर 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में ब्रेक हो गया और कोल्ड वॉर का एरा ऑफिशियली एंड हो गया। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ह्यूज चेंजेस आए। सबसे पहला चेंज था कोल्ड वॉर का एंड। अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। दूसरा चेंज था पावर स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन। अब दुनिया बाइपोलर नहीं रही, यूनाइटेड स्टेट्स एक डोमिनेंट सुपर पावर बन गया। तीसरा चेंज था न्यू कंट्रीज का इमर्जेंस। फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए और इंटरनेशनल सिस्टम में नए प्लेयर्स बनकर उभरे। सोवियत कोलैप्स के बाद कई कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी का मतलब था सडन इकोनॉमिक ट्रांजिशन। इसमें फ्री ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया, लेकिन ये ट्रांजिशन बहुत पेनफुल था। रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी, इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हो गईं और इन्फ्लेशन एक्सट्रीमली हाई हो गया। कई लोगों की सेविंग्स खत्म हो गईं। इसलिए शॉक थेरेपी को हिस्ट्री का लार्जेस्ट गराज सेल भी कहा गया। इस तरह सोवियत यूनियन का कोलैप्स सिर्फ एक कंट्री का कोलैप्स नहीं था, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट था। कोल्ड वॉर का एंड हुआ और एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर का बिगिनिंग हुआ। अगर आज का चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपको मूवी स्टाइल में समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बाकी चैप्टर्स भी इसी सिनेमैटिक स्टाइल में क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को भी मूवी स्टोरी की तरह समझेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।